अगर आपने थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरा वादा है आपको वो सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो आपने थंबनेल में देखा है। कुछ भी हवा में बात नहीं होगी, सब कुछ स्क्रीन पर डिटेल में दिखाऊंगा। आज जो दो स्मॉल कैप फंड की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक ने पिछले 10 सालों में 31% का शानदार रिटर्न दिया है और वहीं दूसरे स्मॉल कैप फंड ने 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप इन दो फंड में मात्र 2 लाख रुपए लगाकर 15 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो ये 1,02,00,000 रुपए से ज्यादा बन जाएगा। यही नहीं, इन फंड में आप मात्र 3,000 रुपए का 15 सालों के लिए एसआईपी करते हैं तो भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आराम से बन जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लो कि मात्र 2 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे बनेगा और उसके बाद इन दोनों फंड का सारी डिटेल्स और रिटर्न आपके सामने होगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पर। यहाँ पर हमने लमसम सेलेक्ट करके 2 लाख रुपए डाला हुआ है और रिटर्न में डाला हुआ है 30%। दोस्तों 30% रिटर्न ना आपको हजम हो रहा होगा और ना ही मुझे हजम हो रहा है, लेकिन क्या करें, इस फंड ने पिछले 10 साल 8 महीनों में 31% तक का रिटर्न दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर 30% डालना ही होगा और टाइम पीरियड रहेगा मात्र 15 साल। दोस्तों आप देख सकते होंगे इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख रुपए और टोटल वैल्यू है 1,02,37,179 रुपए। चलिए हम मान लेते हैं आप 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट ना करके आप मात्र 3,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 30% का रिटर्न मिलता है, तो मात्र ये 15 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाता है। दोस्तों ये पिछले 10 सालों का 30% का रिटर्न है। जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी आपको 30% का रिटर्न मिले, हो सकता है आपको 35% का रिटर्न मिल जाए और हो सकता है आपको 20-25% का भी रिटर्न मिले। तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं वो कौन से ऐसे फंड हैं जो इतने तगड़े रिटर्न दे रहे हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप ये डिटेल्स को देखकर अच्छी तरह आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं किस स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ। बात करें इस फंड की वीआरओ रेटिंग की तो वो है 4 स्टार, एक्सपेंस रेशियो है 0.72%, एग्जिट लोड है 1% और बात करें एयूएम साइज की तो वो है 36,540 करोड़। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और 10 साल 8 महीना पुराना फंड है और बेंचमार्क की बात करें तो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। दोस्तों बात करें इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग की तो इसने टीआई फाइनेंस होल्डिंग में लगभग 2.59% का होल्डिंग बनाया हुआ है। वहीं एचडीएफसी बैंक में भी लगभग 2% की होल्डिंग है। वहीं अपर इंडस्ट्री में आपको 1.63% का लगभग 1.5% का होल्डिंग है और वहीं केपीआईटी इंजीनियरिंग में भी लगभग 1.5% की होल्डिंग है। एक बात देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है कि ज़्यादातर फंड अपने टॉप होल्डिंग वाले स्टॉक में 5-6% इन्वेस्ट करके रखते हैं, लेकिन इस फंड ने बहुत ही डाइवर्सिफाई करके मैक्सिमम टॉप होल्डिंग की बात करें तो वो 2.5% तक का ही है और वो है टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग में। चलिए बात करते हैं कि ये फंड एलोकेशन बाय मार्केट कैप हिसाब से कहां पर किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप में लगभग 13% का इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी लगभग 14-15% का इन्वेस्ट है और वहीं स्मॉल कैप फंड में लगभग 69.5% का इन्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं इस फंड के रिटर्न की और रिटर्न के मामले में इस फंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देख सकते होंगे एक महीने में लगभग ये 2.8% का रिटर्न है, वहीं 3 महीने में लगभग 12-13% का रिटर्न है और वहीं 6 महीने में 37-38% का रिटर्न है। बात करें एक साल की तो एक साल में लगभग 38% का रिटर्न है और 3 साल में लगभग 44% का रिटर्न है और 5 साल में लगभग 26% का रिटर्न है और लंबे समय यानी पूरे 10 साल में इस फंड ने लगभग 31% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पर रिटर्न को लेकर कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। पिछले 10 सालों में इस फंड ने लगभग 31% का रिटर्न दिया है तो दिया है और हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। वहीं बात करें आगे इस फंड से क्या गारंटी है कि ऐसे ही रिटर्न देगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे ऐसे ही रिटर्न देगा। हो सकता है ये 30% की जगह 35% रिटर्न दे दे और हो सकता है 20-25% भी रिटर्न दे दे। स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती है, ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए। चलिए अब मैं इस फंड को आपका नाम बता देता हूँ और इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की फंड की बात कर रहा हूँ। इस फंड ने पिछले 10 सालों से बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देता हुआ आ रहा है। दोस्तों हमने देखा है कि इस फंड ने एयूएम साइज यानी फंड साइज के मामले में भी म्यूचुअल फंड में नंबर 1 पर है। मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसका फंड साइज सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा फंड साइज होने का मतलब सिर्फ ये है कि इसमें इन्वेस्टरों का भरोसा जबरदस्त है, इसमें जमकर लोग पैसे लगा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे फंड की और उस फंड की डिटेल्स और रिटर्न देखते हैं। बात करें इस फंड की कुछ डिटेल की तो वीआरओ रेटिंग है 3 स्टार, एक्सपेंस रेशियो है 0.69%, एग्जिट लोड है 1% और एयूएम साइज की बात करें तो ये है 20,912 करोड़। दोस्तों ये फंड
दोस्तों ये फंड भी AUM साइज के मामले में दूसरे नंबर पे आता है 20,912 करोड़ के साथ। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 10 साल 8 महीना पुराना ये फंड भी है। और बेंचमार्क की बात करें तो S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। इसमें भी आप मिनिमम SIP 500 रुपये से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस फंड के टॉप स्टॉक होल्डिंग की। निफ्टी 50 इंडेक्स में यानी लार्ज कैप कंपनियों में भी स्मॉल कैप फंड होते हुए भी लगभग कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो है 6.5%। वहीं ब्लू स्टार में लगभग 3.33% का होल्डिंग है और वहीं SBFC फाइनेंस में भी लगभग 3% का होल्डिंग है। बात करें इस फंड की एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो लार्ज कैप में ये बिल्कुल कम पैसा इन्वेस्ट करता है, लगभग 1% से भी कम। मिड कैप में लगभग 17% और स्मॉल कैप में 75% से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं इस फंड की रिटर्न की, जो कि बात करना बहुत जरूरी है। 1 महीने में लगभग 2% का रिटर्न दिया इस फंड ने, 3 महीने में 4% का, 6 महीने में 26% से ज़्यादा, 1 साल में 21% का और 3 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं बात करें लंबे समय यानी 5 साल में तो ये लगभग 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 साल में 28.5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों आपने देखा पहले फंड ने लगभग 31% का रिटर्न दिया है 10 सालों में, तो दूसरे फंड ने लगभग 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए इस फंड का नाम देखते हैं। इस फंड का नाम क्या है? दोस्तों इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 सालों में शानदार 28.5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर कहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न बन सकता है लंबे समय में तो ये स्मॉल कैप फंड में ही रिटर्न बन सकता है। तो देखा आपने, ये दोनों फंड पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए आ रहे हैं और उम्मीद है आगे भी ये ऐसे ही रिटर्न देते रहेंगे। फिलहाल इन दोनों फंड में लमसम इन्वेस्ट अभी बंद है। आप चाहे तो अपने लमसम अमाउंट को SIP में स्प्लिट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम SIP की जो अमाउंट की बात करें तो आप हर महीने 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पिछले वीडियो पे आए हुए कमेंट की। बजरंग कुमार जी पूछते हैं कि प्लीज सजेस्ट टॉप 3 म्यूचुअल फंड फॉर 20 ईयर। देखिए बजरंग कुमार जी, आपने इस छोटे से कमेंट में 2 बढ़िया बातें पूछी है। एक तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और दूसरा ये कि आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये दोनों बातें अपने आप में बहुत ही अच्छी बातें हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अलावा हमें कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और बात करें टॉप 3 स्मॉल कैप फंड की तो आपने 2 तो अभी देख लिया है, यानी निप्पॉन इंडिया और SBI स्मॉल कैप, और तीसरा आप चाहे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप पिछले 5 सालों से बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देता हुआ आ रहा है। देखिए अगर 15 से 20-25% तक का रिटर्न चाहिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके मात्र 12 से 14% तक का ही रिटर्न बना सकते हैं। मैंने हाल ही में अपने लार्ज कैप फंड को सेल करके अपने स्मॉल कैप फंड में उसके सारे पैसे को स्प्लिट कर दिया। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों मैंने ठाना है कि म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए बनाना है, इसलिए इस चैनल का नाम NCR है। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आपको भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड SIP लमसम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।